वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, पिछली लेक्चर में हम लोग जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकाल रहे थे, तो हम लोग 144 का वर्गमूल निकाले थे। चलिए, आज एक नया डिजिट देते हैं और इस नया डिजिट का वर्गमूल आप हमें निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए, अगला डिजिट आपका है 169। 169 का सारे स्टूडेंट वर्गमूल निकालेंगे। 2 मिनट का समय दे रहे हैं। 2 मिनट में सारे बच्चे निकाल कर बताएंगे कि 169 का वर्गमूल कितना होगा। 169। चलिए निकालिए। आइए, मैं उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट 169 का स्क्वायर रूट निकाल चुके होंगे। अगर आप 169 का स्क्वायर रूट नहीं निकाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टॉप करेंगे और फिर इसे निकालेंगे। जब आप निकाल लेंगे 169 का स्क्वायर रूट, उसके बाद ही आप मेरा आंसर देखेंगे। तो चलिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। आइए, पहले 1 से भाग देके देखेंगे। 1 से भाग लगेगा क्या? हाँ, 1 से भाग 169 में लग जाएगा, लेकिन 1 से भाग देना नहीं है। 2 से लगेगा क्या? 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या? 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से लगेगा क्या? 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगेगा क्या? 5 से भी नहीं लगेगा। 6 से लगेगा क्या? 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या? 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से भाग लगेगा क्या? नहीं, इसमें 8 से भी नहीं लगेगा। 9 से लगेगा क्या? नहीं, 9 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा। 10 से लगेगा क्या? नहीं, 10 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा। 11 से लगेगा क्या? नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा। 12 से लगेगा क्या? नहीं, 12 से भी भाग नहीं लगेगा। 13 से लगेगा क्या? यस, 13 से भाग लग जाएगा इसमें। तो देखिए, 13 से हम लोग भाग देते हैं। तो 13 से भाग दीजिए सारे स्टूडेंट। 13 से दीजिए। 13 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 30। फिर बच जाएगा कितना? 39। फिर 13 तिया 39। 39 ये हो जाएगा। 13 से भाग देंगे तो 13 आएगा। और फिर 13 में
1 से भाग लगेगा क्या? लगेगा, लेकिन 1 से भाग देना नहीं है। 2 से लगेगा क्या? 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 4 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 6 से लगेगा क्या? 6 से भी 13 में भाग नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या? 7 से भी 13 में भाग नहीं लगेगा। 8 से लगेगा क्या? तो नहीं, 8 से भी 13 में भाग नहीं लगेगा। 9 से लगेगा क्या? 9 से भी नहीं लगेगा। 10 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 11 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 12 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 13 से लगेगा क्या? 13 से लग जाएगा, लेकिन 13 से देना नहीं है। 1 और स्वयं से भाग कभी नहीं देना है। तो 1 से इसमें लग जाएगा और स्वयं से लगेगा, मतलब 13 से ही लगेगा। तो 1 से नहीं देना है और स्वयं से भी नहीं देना है। तो इसमें अब किसी से भी भाग देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 13 इंटू 13। 13 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 13 इंटू 13। अब इसका जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा में से एक को निकाल लेंगे। 13 का 2 जोड़ा है, एक ये और एक ये। 2 हुआ, दोनों मिला के 1 जोड़ा हुआ। इसमें से हम लोग 1 जोड़ा है तो 1 13 निकाल लेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 13। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे, जिससे सॉल्व नहीं हुआ वो इसे लिख लेंगे और समझेंगे कि आखिर 169 का वर्गमूल कितना होता है। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अब इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेंगे और मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, उसके बाद ही आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 196। 196 196 का बताइए कि वर्गमूल कितना होगा। और किस मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से 196 का वर्गमूल निकालना है। तो सारे बच्चे निकाल कर हमें बताएंगे 169 का वर्गमूल कितना आता है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में सारे स्टूडेंट इसे सॉल्व कीजिए।
हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि 196 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल चुके होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पहले निकालें, उसके बाद आप मेरा आंसर देखेंगे। तो चलिए 196 में हम लोग देखते हैं कि किस किस संख्या से भाग लगती है। 1 से लगेगा क्या? 1 से भाग लगेगा, लेकिन 1 से भाग देना नहीं है। 2 से लगेगा क्या? 196 में 2 से लगेगा क्या? 2 से लग जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। आइए 2 से दीजिए। 2 9 18 और 1 बचेगा 16, 2 8 16। फिर देखिए इसमें 2 से लगेगा क्या? 2 से लग जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 और 2 9 18, 49। और फिर देखिए इसमें 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा? 3 से लगेगा क्या? 3 से नहीं लगेगा। 4 से लगेगा क्या? 4 के टेबल में 49 आता है? नहीं, 4 से नहीं लगेगा। 5 से लगेगा क्या? 5 से भी नहीं लगेगा। 6 से लगेगा क्या? तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या? हाँ, 7 से भाग लग जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 से देते हैं। 7 7 49। अब जो है 7 में देखिए 1 से भाग लगेगा क्या? 7 में 1 से भाग लगेगा, लेकिन 1 से भाग देना नहीं है। 2 से लगेगा क्या? नहीं। अब इस 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा। इस 7 में 3 से भाग लगेगा क्या? नहीं, 7 में 3 से भाग नहीं लगेगा। 7 में 4 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 6 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या? यह 7 से लग जाएगा, लेकिन 1 और स्वयं से भाग देना नहीं है। तो इसीलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। आइए अब इसका गुणनखंड क्या होता है? इसका गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 2 का तो जोड़ा लग गया है और 7 7 का जोड़ा लग गया है। इस जोड़ा में से 1 निकाल लेंगे 2 और इस जोड़ा में से भी 1 निकालेंगे 7। ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। तो कितना हो गया? 196 का वर्गमूल कितना हुआ? 14। सारे बच्चे का यही आंसर आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे सही बनाए होंगे। आइए, और जो भी बच्चे नहीं बनाए, जिसे प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ से देख ले कि इसका सही आंसर क्या होगा। और चलिए मैं अब इसे यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और जो नहीं नोट किए वो वीडियो को स्टॉप करके पहले नोट कर ले, उसके बाद ही आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप निकालिए नेक्स्ट 225 का। 225 का वर्गमूल सारे बच्चे निकालेंगे। और किस मेथड से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से 225 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? वर्गमूल। तो 225 का वर्गमूल सारे बच्चे निकालेंगे। चलिए 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट में सारे बच्चे सॉल्व कीजिए।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट इसे सॉल्व कर चुके होंगे। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो आइए मेरे साथ इसका आंसर देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 1 से लगेगा भाग क्या? 225 में 1 से लगेगा क्या? लग जाएगा, लेकिन 1 से देना नहीं है। 2 से लगेगा क्या? 2 से नहीं लगेगी। 3 से लगेगा क्या? नहीं, 3 से भी नहीं लगेगी। 4 से लगेगा क्या? नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगेगा क्या? हाँ, 5 से लग जाएगा। तो आइए हम लोग 5 से देते हैं। 5 20, 5 25। चलिए, इसके बाद फिर से हम लोग देंगे। फिर से 5 से लग जाएगा क्या? हाँ, 5 से लग जाएगा। इसमें 3 से भी लग जाएगा। अगर 3 से लग रहा है तो हम लोग पहले 3 से देना चाहिए। आइए, 5 20 और 5 25, ठीक है। 3 से लगेगा तो 3 से दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 5 15। अब देखिए, फिर 3 से लगेगा क्या? हाँ, 3 से फिर लग जाएगा। 3 5 15। ये इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 जो है, 5 को एक जगह कर दिए और 3 को एक जगह कर दिए, ताकि इसका जोड़ा हम आसानी से बना सके। आइए, जोड़ा बनाने के लिए 3 को एक जगह लिखे और 5 को एक जगह लिखे। अब 2 जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा। तो दोनों में से एक एक निकाल लेना है। तो आइए हम लोग 3 में से एक निकालते हैं। एक 3 निकाल लिया और इस 5 के जोड़ा में से एक 5 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15। राइट आंसर क्या? 15। मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट इसका वर्गमूल निकाल चुके होंगे। और जिस किसी को प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, ये आंसर है इसका। और इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पीछे लेक्चर जाके फिर से देखें, आपको कहाँ प्रॉब्लम रह गई है समझने में। तो चलिए, जो बच्चे नहीं समझे वो इसे देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ आप गलती किए हैं। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन फिर आपको मैं देता हूँ। तो चलिए, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो वीडियो को स्टॉप करके पहले लिख ले। चलिए, अगला क्वेश्चन की तैयारी मैं कर रहा हूँ। सारे बच्चे अगला क्वेश्चन की अब तैयारी करेंगे अपने अपने नोटबुक में, और जहाँ खाली जगह है वहां अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 256। 256 का आप लोग हमें स्क्वायर रूट कर निकाल के दिखाएंगे। और इसके लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। 2 मिनट में सारे बच्चे हमें बताएंगे 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि 256 का वर्गमूल आप लोग निकाल चुके होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो आइए मेरे साथ देखिए 256 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। आइए, तो 256 में आप देखिए 1 से भाग लगेगा क्या? हाँ, 1 से तो भाग लगता है, हर संख्या में 1 से भाग लग जाता है, लेकिन किसी भी संख्या में जिसका वर्गमूल हमें निकालना है 1 से भाग देना नहीं है। चलिए, 2 से लगेगा क्या? हाँ, 2 से भाग लग जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 5 क्या 16, 2 8 16। चलिए, इसके बाद फिर देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा क्या? हाँ, 2 से भाग फिर लग जाएगा। आइए, तो 2 से भाग दीजिए। 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर आप देखिए फिर 2 से लगेगा क्या? हाँ, फिर 2 से लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32। फिर देखिए 2 से लगेगा क्या? हाँ, 2 से फिर लग जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर 2 से लगेगा क्या? हाँ, फिर 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से लगेगा क्या? हाँ, फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 4। और फिर 2 से लगेगा क्या? हाँ, फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 2। अब जो है इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं देना है। क्यों? क्योंकि 2 में 1 और स्वयं के सिवा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड लिखेंगे। कितना 2 है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 2 हो गया। अब इसमें जोड़ा लगाइए, एक तो ये, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, 4 जोड़ा है। तो 4 जोड़ा है, तो इसमें से 1 2 निकलेगा तो 2, फिर इसमें से 1 2 निकलेगा 2, फिर इसमें से 1 2 निकलेगा 2 और फिर इसमें से 1 2 निकलेगा 2। टोटल मिला के कितना हो गया? ये सारे बच्चे बताएंगे कितना हुआ? 2 दूना 4, 2 8, 2 16। इसका आंसर कितना आया? 16। तो 256 का वर्गमूल कितना आता है? 16। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे का आंसर सही होगा और इसी तरह से आप सीखते रहेंगे वर्गमूल, और ये वर्गमूल की सिलसिला चलते रहेगी लंबे समय तक। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।